हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम.के. पाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 महाजनपद का उदय एवं मगध राज्य का उत्कर्ष। इन टॉपिक से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन सभी क्वेश्चंस का हमने इसमें सिलेक्शन किया है। आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और आपको इसमें बहुत अनेक ऐसे क्वेश्चंस प्राप्त होंगे जो कि आगामी परीक्षा में आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, महाजनपद का उदय कब हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद का उदय हुआ। नेक्स्ट है, 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो 16 महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है और यह अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। यहाँ पर दो क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं कि 16 महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है और अंगुत्तर निकाय किसका ग्रंथ है? यह है बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट, मगध का सर्वप्रथम वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो मगध का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, विश्व का प्रथम गणराज्य कौन सा था? तो विश्व का प्रथम गणराज्य यहाँ पर वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य है, यह है विश्व का प्रथम गणराज्य है और यह वज्जी संघ की राजधानी थी और इसका समय 500 ईसा पूर्व इसका समय रहा है। 500 ईसा पूर्व में भारत में प्रथम गणराज्य, विश्व का प्रथम गणराज्य बन चुका था। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? तो ये रहा मगध महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, कौन से जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? देखो, वहाँ पर हमने पढ़ा था बौद्ध ग्रंथों में वर्णन मिलता है, लेकिन 16 महाजनपदों की जो सूची मिलती है वह मिलती है भगवती सूत्र में और यह भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित है? तो अस्मक महाजनपद जो है वह दक्षिण भारत में स्थित है। फ्रेंड्स, हम लास्ट में इसमें 16 महाजनपदों का मानचित्र भी कराएंगे आपको। आप लास्ट तक इसमें जरूर जुड़े रहें, आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा महाजनपद कौन कौन से राज्य में स्थित था, यानी कि उस वर्तमान के राज्य में और उस समय कौन कौन से राज्य में नहीं स्थित था। ये 16 महाजनपद पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, 16 अस्मक महाजनपद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, बुद्ध के समय 10 गणराज्य कौन कौन से थे? बुद्ध के समय 10 राज्य कौन से थे? तो ये 10 जो राज्य थे, इसमें इन 10 राज्यों में 8 राज्य गण वज्जी संघ के थे और 2 मल के अंतर्गत आते थे। 8 राज्य यहाँ पर जो थे वो वज्जी संघ के थे और बाकी जो थे वह मल के थे। नेक्स्ट, बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? बुद्ध काल का सबसे शक्तिशाली राज्य यह वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। बुद्ध काल का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली गणराज्य की बात कर रहे हैं। यहाँ पर गणराज्य कौन सा था? तो वैशाली का लिच्छवी गणराज्य सबसे बड़ा गणराज्य था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, 16 महाजनपद कौन से थे? कौन कौन से 16 महाजनपद हैं यहाँ पर बात करेंगे अब। तो काशी है जिसकी राजधानी वाराणसी थी, कौशल इसकी राजधानी श्रावस्ती थी और अंग इसकी राजधानी चंपा थी और मगध की राजधानी गिरिवर्ज। नेक्स्ट हम बात करते हैं वज्जी की राजधानी विदेह और मिथिला और मल की राजधानी कुशीनारा, चेदी की राजधानी सुक्तिमती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य। पांचाल की 2 राजधानियाँ थीं, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं विराटनगर की, मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी विराटनगर है। और फिर बात करते हैं सूरसेन की राजधानी मथुरा है। और फिर बात करते हैं अस्मक की राजधानी पोटन है, इसको पोटली भी कहा जाता है, पोटली। नेक्स्ट है हमारा अवंती की भी 2 राजधानियाँ, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी है और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती है। नेक्स्ट हम करते हैं गंधार महाजनपद की राजधानी है तक्षशिला और कंबोज की राजधानी हाटक है।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 16 महाजनपद हो चुके हैं और इनकी महत्वपूर्ण राजधानी भी हमने की है। अंत में हमने इसमें आपको 16 महाजनपद से संबंधित मानचित्र कराएंगे और आपको ये ज्ञात हो जाएगा उसका कि भौगोलिक दृष्टि से वो कहाँ कहाँ पर स्थित थे। फ्रेंड्स अब हम आपको कराएंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। तो मगध फ्रेंड्स अगर यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो इसका बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन ये मिलता रहे। फ्रेंड्स हम प्रारंभ करते हैं मगध राज्य का उदय। तो मगध राज्य का सर्वप्रथम राजवंश कौन सा था? मगध राज्य का सर्वप्रथम राजवंश हर्यक वंश था। यहाँ पर नेक्स्ट, हर्यक वंश का सबसे प्रथम एवं शक्तिशाली शासक कौन था? क्वेश्चन आता है हर्यक वंश का सबसे प्रथम और सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? यह बिंबिसार था और इसका जो समय रहा है 544 से 492 बीसी का है, क्योंकि बीसी का समय जो है वो घटता जाता है। तो 544 से 492 बीसी इसका समय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है जो हर्यक वंश की स्थापना कब हुई? तो हर्यक वंश की स्थापना जो है 544 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट बीसी में। नेक्स्ट, प्रारंभ में मगध राज्य पर कौन कौन से राजवंश थे? कौन कौन से वंशों का शासन रहा है? प्रारंभ में मगध पर कौन कौन से राजवंश का शासन रहा है? तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हर्यक वंश का शासन रहा है, फिर उसके बाद में शिशुनाग वंश का शासन रहा है और फिर नंद वंश का शासन रहा है। मौर्य साम्राज्य से पहले यहाँ पर मगध पर 3 राजवंशों का शासन रहा है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। नेक्स्ट, हर्यक वंश के कौन कौन से शासक थे? हर्यक वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से थे? तो यहाँ पर ये बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और यहाँ पर नागदशक, ये महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक यहाँ पर हर्यक वंश के महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश का स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में की गई थी। और नेक्स्ट कब की गई थी? 412 ईस्वी में की गई थी। और शिशुनाग वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो था वह शिशुनाग ही था। देखो इसकी स्थापना भी शिशुनाग ने ही की थी। उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा शिशुनाग वंश। और उसके जो महत्वपूर्ण इस वंश के महत्वपूर्ण दूसरे शासक कालाशोक थे। पाटलिपुत्र से राजधानी किसने पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी स्थानांतरित किस शासक ने की थी? तो यह शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली की थी। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, फिर दोबारा से वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र राजधानी किसने स्थापित की? ये की थी कालाशोक ने। देखो शिशुनाग वंश के ही शासक दूसरा शासक था जो कालाशोक, उसने फिर दोबारा पुनः से वैशाली से पाटलिपुत्र को ही राजधानी बना दिया था। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई? द्वितीय बौद्ध संगति, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि द्वितीय बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई? तो यहाँ पर यह है कालाशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। ये हम आपको करा चुके हैं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित हमने आपको जो टॉपिक कराया था उसमें ये बात बता चुके हैं। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का शासक हुआ नंदीवर्धन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ महत्वपूर्ण जो शासक रहे शिशुनाग वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। एक तो शिशुनाग, एक कालाशोक और एक नंदीवर्धन, जो कि नंदीवर्धन था ये इसका अंतिम शासक था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक यहाँ पर जो उग्रसेन था। उग्रसेन को कुछ ग्रंथों में, कुछ पुराणों में इसको महापद्म नंद के नाम से भी जाना जाता है। इसको ही महापद्म नंद कहा गया है। नेक्स्ट, महापद्म नंद ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो क्योंकि नंद वंश की स्थापना की इन्होंने, ये उग्रसेन के नाम से जाने जाते हैं प्रारंभ में, और इन्होंने यहाँ पर कौन कौन सी उपाधि धारण करी कि ये की है इन्होंने एक राट और एक छत्र की उपाधि इन्होंने धारण यहाँ पर की। नेक्स्ट, सर्वप्रथम कलिंग की विजय किसने की थी? देखो कलिंग की विजय सम्राट अशोक के द्वारा भी की गई, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर मगध शासक थे महापद्म नंद, उनके द्वारा भी कलिंग पर विजय प्राप्त की गई है। तो सर्वप्रथम कलिंग की विजय प्राप्त करने का जो श्रेय गया वो महापद्म नंद को जाता है। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर? यह महत्वपूर्ण अभिलेख है जो पृथ्वी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर है? हाथी गुफा अभिलेख कलिंग में स्थित है और इस अभिलेख पर महापद्म नंद द्वारा कलिंग में एक नहर बनवाने का वर्णन मिलता है। और यह यहाँ पर इसी अभिलेख पर एक चीज़ और पता चलती है कि कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठाकर लाया था महापद्म नंद। तो इस चीज़ का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में इस बात का वर्णन मिलता है।
सिकंदर का समकालीन मगध शासक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर का समकालीन शासक कौन था मगध का? तो ये तो धनानंद। धनानंद सिकंदर का समकालीन शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आती है बात, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक भी धनानंद ही था। धनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक भी धनानंद था। नेक्स्ट, धनानंद की हत्या किसने की? तो धनानंद की हत्या यहाँ पर 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर और यहाँ पर अब मौर्य वंश की स्थापना की थी। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं और अब हम आपको कराएंगे ये 16 महाजनपद का मानचित्र। देखिए 16 महाजनपद का मानचित्र में हम देखते हैं काम्बोज यहाँ पर पड़ता है, जो कि अब ये अफगानिस्तान में है। गांधार ये भी अफगानिस्तान पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है। और फिर है मल जो है इसका जो मुख्य पोजीशन वो यहाँ पर है, इस जगह पर मल स्थित है। कुरु ये पड़ता है यहाँ पर दिल्ली में, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ। इस प्रकार से मत्स्य जो है राजस्थान में है। और सूरसेन ये मथुरा में, वर्तमान का जो मथुरा है वहाँ पर सूरसेन है। पांचाल ये जगह पड़ती है जहाँ पर बरेली है। कौशल का आपको पता ही अयोध्या में। मगध है पाटलिपुत्र। और अंग भी जो पड़ता है बिहार और झारखंड के क्षेत्र में पड़ता है अंग। मुंगेर जिले यहाँ पर वर्तमान मुंगेर है, वहाँ पर अंग महाजनपद था। वत्स ये एमपी, मध्य प्रदेश और यूपी से मिलते हुए क्षेत्र हैं। चेदी भी एमपी में पड़ता है। अवंती पड़ता है हमारा ये उज्जैन में पड़ता है, जहाँ वर्तमान में उज्जैन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असमक की। तो असमक महाजनपद ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर जो सीमा है वहाँ पर उस जगह पड़ता है और गोदावरी नदी यहाँ से होकर बहती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे जितने भी 16 महाजनपद हो चुके हैं। महत्वपूर्ण हमने 16 महाजनपद ले लिए हैं। और तो फ्रेंड्स यहाँ पर पड़ता है काशी पड़ता है, इस जगह पर काशी है, काशी महाजनपद। और इस जगह पर ये वज्जी है, यहाँ पर इस जगह पड़ेगा वज्जी महाजनपद। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारे 16 महाजनपद हो चुके हैं। फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स इस प्रकार की वीडियो हम आपके लिए ज्ञानवर्धक बनाते रहेंगे। धन्यवाद।